Hello student, welcome to you in my channel BVS Advice। जैसा कि हम पहले ही अभी पिछले ट्यूटोरियल में एक्सेल पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने इंट्रो देखा था कि एक्सेल क्या है और एक्सेल की विंडो कैसे ओपन होती है और इसमें रो कॉलम सेल्स क्या होते हैं। तो हम लोग इसके आगे अब बात करते हैं कि एक्सेल में हम कैसे काम करते हैं। हमने बताया था कि ये कॉलम होते हैं, ये रो होती हैं और कैसे इसकी साइज़ वगैरह बढ़ाते हैं, इसके बारे में हमने बताया था कि इस तरह हम साइज़ बढ़ा देते हैं। ये नेम बॉक्स होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। तो चलिए ना देर करते हुए हम लोग आज बात करते हैं एक प्रैक्टिकल पे, जिसमें हम लोग बनाएंगे सैलरी सीट, जिसको हम पेरोल सीट भी बोलते हैं। यानी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉई की डिटेल बनाते हैं, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय की डिटेल लिखते हैं कि उसकी सैलरी क्या है, उसमें कितना डिडक्शन होता है, उस हिसाब से उसकी नेट सैलरी निकलती है। तो हम उसको बोलते हैं पेरोल सीट बनाना। तो हम लोग पेरोल सीट बनाना सीखेंगे कि एक्सेल में पेरोल सीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने पेरोल सीट यहाँ एक वर्ड लिखा है, जो आपको दिख रहा है कि ये ए कॉलम और बी दोनों में दिख रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बड़ा है तो उस सेल तक पहुँच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस सेल में है, वो है सिर्फ इसी में। क्योंकि देखिए ये है, ये दिखा रहा है पेरोल सीट, हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया। तो ये देखिए एक सेल में आ गया। चलिए अभी इसके आगे भी सीखेंगे हम लोग। जैसे हमने सीरियल नंबर एक लिया, एक एम्प्लॉई नेम ले लिया, देखिए ये भी नहीं आ रहा है, तो इसका भी कॉलम साइज हम बढ़ा देंगे, तो ये भी आ जाएगा एम्प्लॉई नेम। फिर बेसिक सैलरी, फिर डी हम 5% लेंगे, HRA 5% लेंगे, PF देंगे, टोटल सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम ESI भी कैलकुलेट करेंगे, LIC कुछ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डिडक्ट अमाउंट टोटली इसमें आ जाएगा और फिर नेट सैलरी हम निकालेंगे। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है, इसमें हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी समझने के लिए। तो जैसे अभी हम लोगों के एक्सेल में बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं हम आपको। जैसे सीरियल नंबर में लिखा 1 और 2, तो अगर हम यहाँ पे दोनों को पकड़ें, ऐसे सेलेक्ट करें और हम ड्रैग करें, ऐसे कॉर्नर पे जाएंगे तो प्लस साइन बदल जाएगा, और इसको पकड़ के हम नीचे की तरफ ऐसे खिसकाएं माउस की हेल्प से, लेफ्ट माउस बटन प्रेस रहेगी और उसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए नंबर ऑटोमेटिक चेंज होंगे एक्सेल में। एक्सेल में ये फैसिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये देखिए सीरियल नंबर अपने आप आ गए। हमने यहाँ नेम लिखना चाहा, कुछ के नेम हमने ऑलरेडी लिखे हैं, वाली कुछ और नेम बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हमारा कीबोर्ड जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम लोग फिर से करते हैं। ये कुछ हमारे नाम हो गए, मान लीजिए कुछ नाम है, कई बार मैं रिपीट भी कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए वो डिफरेंट लोग हैं, मैं कुछ छोटा कर दिया। बेसिक सैलरी मान लीजिए इनकी सैलरी कुछ है, तो ये हमने कुछ सैलरी लिखी है। एक्सेल में जैसे मान लीजिए 24,000 है, ये हमने इसमें कुछ बढ़ाना चाहा तो हम या तो यहाँ पे डबल क्लिक ऐसे कर दें तो कर्सर हमारा आ जाएगा, अदरवाइज़ हम यहाँ F2 कर दें तो भी कर्सर हमारे यहाँ आ जाएगा F2 करने से। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे जाके कुछ बनाना चाहते हैं तो ये मिट जाएगा, इसके यहाँ दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको एडिट करने के लिए डबल क्लिक या F2 प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ सैलरी और दी 25,000, मान लीजिए 35,000, 15,000, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। कुछ एंट्री होगा, ये है। हमको अब देखिए फार्मूला लगाना है, बेसिक सैलरी का 5% निकालना है। तो हम जब फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल साइन, तो हमने इक्वल साइन प्रेस कर दिया। उसके बाद हम ले लेंगे इस सेल का एड्रेस, जो कि क्लिक करने पर ही इसका एड्रेस आ जाएगा। हम चाहते तो C4 टाइप भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्लिक किया, उसका सेल एड्रेस आ गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू कितने %? 5%।
डिवाइड बाई 100, तो इसका 5% निकल रहा है। देखिए फॉर्मूला लगा है, इसका 5% ये आ गया 500। अब हम ऐसे ही इसको, ये प्लस साइन हो गया, हम इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक देखिए सबका निकल आया ऑटोमेटिक। तो ये फिल डाउन इफेक्ट है, ये ऑटोमेटिक निकल रहा है बस डबल क्लिक करते ही। उसके बाद हमने HRA निकालना चाहा, सेम ऐसे ही इक्वल, मान लीजिए यहाँ 4% कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा, अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 4% कर देते हैं। यहाँ 4% कर दिए, हमको 4% निकालना है। सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हम इसी बेसिस सैलरी का 4% निकाल रहे हैं, तो अब फिर से बेसिस सैलरी सेलेक्ट करेंगे और इंटू 4 देन डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से इसका आ गया। अब हम इसमें भी डबल क्लिक ऐसे कर दें तो इसका भी आ जाएगा। PF में हमने मान लीजिए कुछ अमाउंट रख दिया अपने आप, इनका PF इतना कटता है मान लीजिए, ये PF का अमाउंट इन लोगों का ऐसा हमने मान लिया है। PF का हमको टोटल करना है अब, तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और हम चलो छोड़ते हैं, आपको और सिंपल बताते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल सैलरी वाला सेल भी सेलेक्ट कर लीजिए जो खाली है, मतलब एक सेल ये जो ब्लैंक है ये खाली है यानी ब्लैंक है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ सिग्मा साइन ये जो ना है इसको ऑटोसम बोलते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। देखिए अब आप दोबारा सिंगल सेलेक्ट करिए इसको और फिर से डबल क्लिक कर दीजिए जैसे कि पहले बताया था। सो सिंपल, आपने तो कर लिया। सिर्फ इतना करते ही सबका ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा, मीन्स फिल डाउन इफेक्ट है ये। तो ये हो गया टोटल सैलरी, इसका 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 एंड इसका सम। देन ESI, मान लीजिए ESI हमारा PF का हाफ है, ऐसा हमने मान लिया, तो हम इसका हाफ निकाल लेंगे जिससे हमें टाइप ना करना पड़े। यहाँ के लिए बस हम आपको बता रहे हैं, हम चाहते तो टाइप भी कर सकते थे, हम इसी का निकाल ले रहे हैं, इसका हाफ। तो डिवाइड बाई 2, तो इसका हाफ निकल गया। देखिए यहाँ जो भी फार्मूला हमने अप्लाई किया वो यहाँ दिख रहा है, देखिए फार्मूला बार में हम जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई किए हैं इस पर क्या फार्मूला है देखिए दिख रहा है। वो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, वो फार्मूला क्या लगा वो यहाँ पे दिखा रहा है, वो ऑटोमेटिक सम था सिग्मा से, तो वो दिखा रहा है। आप वैसे भी कर सकते हैं लिख के, जैसा दिख रहा है इसमें सेल रेंज दी गई है कहाँ से कहाँ तक। उसके बाद हमें इसे ड्रैग कर दिए, सबका निकल गया। ऐसे ही LIC मान लीजिए इंस्टॉलमेंट किसी की जाती है 1000, किसी की जाती है 2000, किसी की जाती है 3000, किसी की अगेन फिर 1000 जाती है, किसी की 2000 जाती है, किसी की 3000 जाती है, किसी की 4000 जाती है, मान लीजिए फिर से 2000 जाती है, 1500 जाती है, मान लीजिए 2000 जाती है। ये LIC की इनकी इंस्टॉलमेंट हो गई जो जाएगी। तो हम ये ESI और LIC जो है ये जो डिडक्ट हो जाता है किससे, जो टोटल सैलरी होती है उससे डिडक्ट हो जाता है ये। तो हम डिडक्शन चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ फिर से इक्वल लगाएंगे, यानी फार्मूला कोई भी जब हम यूज़ करते हैं तो इक्वल साइन मस्ट है। अगर इक्वल नहीं लिखते हैं तो फार्मूला नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक टेस्ट माना जाएगा। तो हमने इसको हमने हटा दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया टोटल सैलरी, उसके बाद माइनस कर दिया क्या दिस। अभी हम डिडक्टेड थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पे। दूसरी बात, मान लीजिए डिडक्टेड अमाउंट की बात करते हैं तो इसको भी हम सम करेंगे, पहले हम उसको प्लस नहीं करना है, वो सम कर देना। हम मतलब जिसे टोटल सैलरी यहाँ जोड़े हैं, टोटल सैलरी हमारी निकल रही है, इसका टोटल यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे ही जो डिडक्टेड होनी है सैलरी, जो टोटल सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी उसका अमाउंट प्लस करते हैं, तो उसका टोटल इसमें मान लीजिए रखते हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे पहले हमने सम किया था ऐसे ही हमने दोबारा इसको सेलेक्ट किया, एक सेल और सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। इस तरह हम इसका सम कर लेते हैं। मतलब ये 2000 रुपीज़ इस टोटल सैलरी से डिडक्ट होने हैं, तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कितना हमारा अमाउंट डिडक्ट होना है। तो चलिए इसको भी ड्रैग कर दिया ऐसे, तो ये भी आ गया। अब नेट सैलरी निकालनी, मतलब हमें टोटल इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी उसको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल लिख लेंगे और हमको टोटल सैलरी लिखनी है, इसका सेल सेलेक्ट कर लिया और इसमें से हम माइनस कर देंगे इस डिडक्टेड अमाउंट को, कि हमको इतना अमाउंट इससे डिडक्ट करना है। तो इसको हम प्रेस करेंगे इंटर, तो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका ऑटोमेटिक आ गया। तो ये सो सिंपल देखिए वर्क है कि हमने किस तरह से एक्सेल में सिंपल वर्क किया। तो ये तो हो गया वर्क करना। अब हम थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं। जैसे हमने ये पेरोल यहाँ लिखा है, हम चाहते हैं ये एक हेडिंग हो जाए, ये सेंटर में आए, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक
कहाँ तक सेलेक्ट किया, जहाँ तक हमारा सेल यूज़ हो रहा था, मतलब कॉलम जहाँ तक के तक हम यहाँ पे यूज़ किए, के कॉलम तक हम यूज़ किए तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये मर्ज सेंटर है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा देखिए सेंटर में आ गया, और ये पूरे एक एक सेल थे, ये सभी एक पूरा सेल बन गया, मतलब कई सेल मिला के एक सेल बन गया, यानी मर्ज हो गया। और इसमें जो हेडिंग लिखी थी, यानी जो मैटर लिखा वो सेंटर में आ गया। अब इसको हेडिंग बनानी है तो आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, आप यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोल्ड यहाँ पे कलर कर सकते हैं, यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको आप जो भी डेटा हमारा है, इसको हम चाहते हैं सेंटर में हो जाइए, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए सबको, होल सेलेक्ट, और जाके यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, सेंटर हो गया। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारा ये सब अमाउंट जो नंबर है वो सब सेंटर में आए, तो नंबर हम ऐसे ऐड कर लेंगे, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर में हो गया हमारे। ये तो कोई कुछ फॉर्मेटिंग की बात। अब हम चाहते हैं इस पर बॉर्डर बन जाए, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। Ctrl+A से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एरो की शिफ्ट और एरो की लेके यानी बॉटम एरो से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ये बॉर्डर देखिए आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बॉर्डर्स बहुत सारे आते हैं, आप देख लीजिए क्या आपको करना है। आपको ऑल बॉर्डर चाहिए, यानी सभी पूरे जहाँ तक सेलेक्ट सब पे बॉर्डर बन जाए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ऑल बॉर्डर पे, देखिए बॉर्डर बन गया इसका। तो इस तरीके से हम हेडिंग जो ये मेन हेडिंग है इसको भी सिलेक्ट कर लिए, इसको भी थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। इसको हमने बोल्ड कर दिया, कहाँ से, ये बोल्ड पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया ये। थोड़ा सा इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में ऑलरेडी है, देखिए सेंटर में हो गया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़िया लगने लगेगा। ये थोड़ा सा देखिए ठीक लग रहा है। तो चलिए अब हम इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग और कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें कलर वगैरह कुछ अलग अलग या एक कोई भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें कुछ और कलर किया, इमेजिन कि मान लीजिए ये कलर किया हमने ये, और इसका कलर मान लीजिए हमने चेंज कर दिया। ऐसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं कोई भी, मान लीजिए कुछ ऐसा लेते हैं। हमारी पेरोल सीट देखिए बन रही है, इसमें हमको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट कर दिए, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी टोटल पेरोल सीट बन गई कि कैसे हमने पेरोल सीट बनाई है। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको सिंपल वर्क आ गया होगा। तो मीन्स हम इजीली कह सकते हैं कि हम कैसे कोई फार्मूला बनाते हैं, तो फार्मूला बनाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं, और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं और हम बस उसको हम चाहते हैं सबका ऑटोमेटिक आ जाए पूरे में, तो हम बस डबल क्लिक करके भी उसको ला सकते हैं। हम जब कॉर्नर में जाते हैं तो हमारा कर्सर हमारा प्लस साइन में चेंज जाता है, तब हम ड्रैग कर दें या हम डबल क्लिक कर दें तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप कोई परसेंटेज निकालते हैं, कैसे आप उसको ऐड करते हैं, कैसे आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी सेल की वैल्यू को किसी सेल से, और किस तरह से आप टोटल ये एक सैलरी बनाना सीखे हैं। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहा कि आप सिंपल एक छोटा सा प्रैक्टिकल था पेरोल सीट बनाने का, इसको हम सैलरी सीट भी बोलते हैं। तो ये बनती है किसी भी कंपनी में, तो वो आपने सीखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।